यहाँ पर ईरान की डेप्थ इनको फ़ायदा देती है, जो हम आपको पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि ईरान की डेप्थ इतनी ज़्यादा है और जो इनका माउंटेनियस रीजन है, जो इनकी एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, जो एक एज प्रोवाइड करती है, जो कि लीबिया स्टाइल इन्वेजन करने से इनको रोकती है अमेरिका वगैरह को। और इराक भी एक काफ़ी छोटा कंट्री था, उसकी भी टेरेन को इतनी सख्त नहीं है जितनी ईरान की है, क्योंकि ईरान का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो वो ऑप्शन पर तो ये कभी भी नहीं जा सकते कि अपने लैंड ट्रूप्स को उतारेंगे, वहां पर तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ईरान की आर्मी IRGC इनका मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। और इसलिए अभी तक हम देख रहे हैं कि इनको एयर सुपीरियॉरिटी हासिल है इजरायलीज और अमेरिकन को, जो ईरान को हासिल नहीं है। ईरान को उस डोमेन में मिसाइल्स की तरफ से थोड़ा सा एज ज़रूर हासिल है, लेकिन लैंड अटैक के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ईरान की डेप्थ की वजह से वहाँ तो इनको नाको चने चबवाए जाएंगे। और इसलिए ये बहुत बड़ा लेसन है मॉडर्न वॉरफेयर का। आजकल है ड्रोन्स का ज़माना, एयर डिफेंस सिस्टम्स का ज़माना, फाइटर जेट्स का ज़माना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना। और इस मॉडर्न वॉरफेयर में सर्टनली इसराइल और अमेरिका वाले कैंप को एक क्लियर सुपीरियॉरिटी हासिल है ईरान पर। और ईरान शायद मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स पर उस तरह काम नहीं कर सका। अभी भी उनके पास टाइम है, अभी भी वो अपनी इन कैपेबिलिटीज को बेहतर कर सकते हैं। और अमेरिका अगर इस जंग को लंबा लेकर चलना चाहेगा तो इनको एक और थ्रेट ये होगा कि इन समंदरों में जो इनके एसेट्स हैं, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो ईरान के मिसाइल्स का निशाना बन सकते हैं। और जिस तरह का ये बड़ा इवेंट हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर वाला, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि उस तरफ से भी कोई बड़ी खबर आए, मतलब ईरान भी कोई बड़ा टारगेट हिट करे इनका। और यही वो खतरात थे जिनके बारे में यूएस के टॉप कमांडर ने ट्रंप को आगाह किया था कि इस हवाले से रिस्क बहुत ज्यादा हैं और हमारे मिलिट्री पर्सनल की जानें दांव पर लग सकती हैं। और इस मौके पर ये अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में भी नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म बैटल में इन्वॉल्व हो। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच की बात है तो वो इस पर काफी इत्तफाक करेंगे, यानी वो कहेंगे कि ये इनफ है कि हमने इनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिए, इससे आगे शायद वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी खींचकर कौन लाया है इस जंग में? इजराइल। लेकिन इजराइल की इस वक्त पूरी कोशिश है कि इनकी तमाम IRGC और मिलिट्री लीडरशिप का सफाया कर दिया जाए ताकि कोई रेजिस्टेंस ही ना बचे और ईरान इनके लिए एक प्ले ग्राउंड बन जाए कि जब चाहें ये ईरान में आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसराइल की इस वक्त ये स्ट्रेटजी है और ऐसे लग रहा है कि वो इसमें तेजी से कामयाब हो रहे हैं कि जब आपकी टॉप लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी तो मुल्क का दिफा करने वाला कौन होगा? मतलब एयर स्पेसेस अभी जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है भी इजराइल को, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये है इस वक्त इनकी असल स्ट्रेटजी, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे निजाम को तो वो उड़ा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि इतना वीक कर सकते हैं, इतना वीक कर सकते हैं कि लोग खुद सड़कों पर निकल आए। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं लोगों को कि आप निकल आए, आप इस ये जो वीक हुकूमत है, वीक रिजीम उसे कहते हैं, आप इसका तख्ता उल्ट दें। अब ये लोगों को इन्वाइट करें, इन्हें पता है कि ऑन ग्राउंड हम तो नहीं आएंगे, लेकिन जब इतना वीक कर देंगे हालात को तो लोग खुद निकल आएंगे, लोग चीजें अपने हाथों में ले लेंगे। और ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है। और अगर ये चीज हो जाती है तो ये एक बहुत बहुत बड़ी डिफीट होगी रूस और चाइना के लिए, क्योंकि उनका ईस्टर्न एक्सिस फेल हो जाएगा, उसमें एक डेंट आ जाएगा। और उसके बाद ये जो मिडिल पावर्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, इन सब के लिए भी एक इनडायरेक्ट पैगाम चला जाएगा अमेरिकन की तरफ से कि हमारे साथ डिसएग्रीमेंट करने का ये नतीजा निकलता है। और उनको सबसे बड़ा मसला क्या है? न्यूक्लियर हथियार, कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। और दूसरा, इजराइल की एक हेजीमनी होनी चाहिए रीजन में, उसको कोई चैलेंज करने वाला ना हो। और पिछले कई सालों में हमने देखा, 20-30 सालों में इजराइल ने जिस तरह सारे थ्रेट्स को अब ख़त्म किया है। और रिसेंटली इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है 7 अक्टूबर 2023 हमास के हमले के बाद। इन्होंने जो थोड़ी बहुत ताकत बची भी थी, ये सीरिया वगैरह, इनको भी डिसमेंटल कर दिया। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के टॉप लीडर्स को ख़त्म कर दिया। हसन नसरुल्लाह, याह्या सिनवार, इस्माइल हनिया, इन सब को ये पिछले 2 सालों में ही इजराइल ने ख़त्म किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल की कि ये लोग जो पिछले 30-30, 40-40 सालों से रेजिस्टेंस कर रहे थे, ये पिछले 2 साल के वक्फे से ख़त्म हुए हैं। इजराइल ने इनके पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी ख़त्म करके रख दिया है। और आपको याद है 2 साल पहले हमने ये वीडियो बनाई थी, 1.5-2 साल पहले, कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ी हिट पड़ी है। और उस वक्त लोगों ने हम पर तनकीद की थी कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो नज़र आ रहा था कि इजराइल जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये मज़ीद नुकसानात पहुँचाएगा ईरान को और इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, जो अब हमने देखा है कि क्या
अब हाल कर दिया है ईरान का। तो ईरान के पास अभी भी मौका है कि अपने आप को रीग्रुप किया जाए। उनको पता है कि बाय फोर्स तो वो रिजीम चेंज नहीं होगा। इसी पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए ईरान को अब एहतियात की ज़रूरत है, अपने टॉप लीडरशिप की सिक्योरिटी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और मुसाद के जो ऑपरेशंस हैं उनको काउंटर करना होगा, और एयर सुपीरियरिटी में इनको अभी मदद लेनी होगी चाइना और रूस की। चाइना और रूस डायरेक्टली मदद के लिए नहीं आते, स्पेशली चाइना वो आपके साथ डील्स करके आपको पावरफुल करने की कोशिश करता है, आपको मिलिट्री डील्स करके, इकोनॉमिक डील्स करके। वो मैदान में नहीं आएगा, लेकिन आप चाइना से बहुत सी फ़ायदेमंद डील्स कर सकते हैं। आपके पास टाइम ज़रूर कम है, एक जो ब्रैकेट होती है वो आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो उसको आपको प्ले करना पड़ेगा स्मार्टफुली। नहीं तो ये अगले कुछ महीनों तक हम देख सकते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन वाकई सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी रिजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस तरफ चीज़ें बढ़ सकती हैं जब ईरान अपना दिफा करने के काबिल ही नहीं रहेगा और कोई लीडरशिप ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या दिफा। और फिर आएगा यूएस की अपनी मर्जी का सेटअप, जिसको कबूल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की जितनी भी रिजेंटमेंट है अपनी हुकूमत से, वो फॉरेन इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करते। अभी जिस तरह मिलियंस की तादाद में निकले हैं वो सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के लिए, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि ईरानियंस इस वक्त अपने सिस्टम के साथ खड़े हैं, और एक ऐसा सेटअप जिस पर एक पिट्ठू सेटअप होने का टैग होगा, उसको बहुत सी मुश्किलात होंगी। और क्या ये भी दुनिया अफोर्ड कर सकती है कि एक बिल्कुल वीक हुकूमत हो, या हुकूमत की अदम मौजूदगी में ईरान का सारा सिस्टम चले। चाइना और रूस को यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिट ये पड़ी है कि उनके पार्टनर्स को तेजी से ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे सीरिया हो, बशारुल असद का आप देख लें, वो इस वक्त रशिया बैठे हैं, और अब ईरान। अब इनको भी ये सोचना होगा कि एक एक करके अगर इनके सारे पार्टनर्स का खात्मा कर दिया गया तो ये फिर किससे ट्रेड करेंगे। ईरान से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है चाइना का तेल के हवाले से, और इसके बदले चाइना इनको मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, ऑब्वियसली डील्स के जरिए। ये नहीं है कि आप तेल दो और असलहा ले लो, वो डील्स होती हैं प्रॉपर, जैसे दो मुल्कों के दरमियान होती हैं। तो अगर यहाँ पर ईरान का सेटअप वीक होता है तो चाइना की ईरान के जरिए जो ऑयल की सप्लाई लाइन्स हैं वो भी कट होंगी, जिससे चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान होगा और वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और इसमें ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हुए हमें नज़र आते हैं, जो अगर इनके प्लान पूरी तरह से कामयाब होते हैं यूएस और इजराइल के, कि एक तो चाइना की हेजीमनी को रोकना, चाइना की बढ़ती हुई ताकत को अंडरमाइन करना, और दूसरी तरफ ईरान और वो लोग जो इजराइल के सामने आंखें दिखाते हैं उनको ख़त्म करना, और इजराइल की चौधराहट कायम रखना इस पूरे मिडल ईस्टर्न रीजन में, कि उनको चैलेंज करने वाला कोई ना हो। और पहले तो अमेरिका फिर भी कोई लिहाज कर लिया करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टोटल माइट इज़ राइट का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल की ये जो मिलिट्री कामयाबियां हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज में कन्वर्ट होंगी? क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज यानी पूरे सिस्टम का खात्मा करने में ये कामयाब हो जाएंगे, या ईरान का सिस्टम सरवाइव करेगा और उसमें अभी बहुत डेप्थ बाकी है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।